सो क्लास अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वाशिंग सोडा। ठीक है, वाशिंग सोडा नाम से ही पता चल रहा है वाशिंग करके है कुछ, मतलब धोने होने से आ रहा है ना, यानी घर में इसको धोने होने में यूज हम लोग करते हैं, है ना। वाशिंग सोडा को हम लोग घर में साफ सफाई या धुलने उलने में यूज करते हैं इसको हम लोग। इसको जो है सिंपली, पहली बात तो ये ऐसे डायरेक्टली धुलने में काम नहीं करते। ये काम क्या करता है, ये जो वाशिंग सोडा है, जो वर्क इसका मेन है, ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना देता है ना। जैसे हार्ड वाटर होता है तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना देगा ये, ठीक है ना। अगर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है। ये क्लास 10 है, 10H2O होता है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बोलते हैं इसको। डेका देखो, डेका डेका मतलब होता है 10, है ना। दो मतलब डाई लिखा जाएगा, ट्राई लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे डेका यूज किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सोडियम मतलब सोडियम हो गया, और कार्बोनेट तो जानते ही आप लोग, सोडियम कार्बोनेट, और डॉट लिखा है 10H2O यानी 10 मोल पानी के, है ना, यानी कि 10 मोल पानी, यानी डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट पानी के लिए यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इसको प्रिपेयर करने के लिए सॉल्वे प्रोसेस यूज किया जाता है, यानी सॉल्वे कोई एक साइंटिस्ट थे या केमिस्ट कह सकते हैं आप लोग, तो उन्होंने एक प्रोसेस बताई थी, उस प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं इसको, किसको, वाशिंग सोडा को। वाशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, है ना, ये इसका नाम होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अमोनिया सोडा प्रोसेस। जैसे इस प्रोसेस का भी नाम, मतलब नाम से ना कहें, उनके नाम से जो बताए थे उनके नाम से ना कहें अगर हम, तो सिंपली कह सकते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस, क्योंकि इसमें अमोनिया होता है और क्या होता है, सोडा होता है ना। तो ये कह सकते हैं हम लोग। चलो इसको बनाने की आपको विधि बताता हूं मैं। इसको बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको निर्माण कैसे करेंगे हम लोग, वो दिखाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग को देखो, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, और तीनों स्टेप्स आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, तीनों स्टेप्स पढ़ चुके हैं आप लोग। अब देखो, पहले बताता हूं आप लोग को मैं। NaOH है आपके पास, इसमें डाल दो NH3। आप लोग एक रिएक्शन याद आ रही होगी आप लोग को, अभी किए थे जस्ट, बताओ किसी को याद है ये रिएक्शन, जिसमें NaOH को NH3 से रिएक्शन कराई गई थी, प्लस CO2 था, प्लस H2O था इसमें। और अगर रिएक्शन होने के बाद में बना क्या था पता है आप लोग को, क्या बना था, प्लस NH4Cl बना था, ठीक है क्लास, बहुत अच्छी बात है। NaHCO3 प्लस NH4Cl बना हुआ था अभी जस्ट पहले ही ना। इसका क्या नाम था पता है आप लोग को, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका कोई कॉमन नेम भी है क्या, बेकिंग सोडा, है ना। तो जो बेकिंग सोडा हम बनाए थे, यानी हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग को वाशिंग सोडा बनाना है तो पहले बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा, है ना। अब बेकिंग सोडा को क्या करेंगे हम लोग, बेकिंग सोडा को हीट कर देंगे। क्या करेंगे, बेकिंग सोडा जो आया है हमारा, उसको सेकंड पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे बच्चा, बेकिंग सोडा ले लो आप लोग, क्या होता है NaHCO3, इसको चलो हीट कर देते हैं। अगर हीट कर दोगे बताओ क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, Na2CO3 बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस CO2 बन जाएगा। देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा है। यानी कि अगर आप NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, अगर उसको आप हीट कर देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है ना। मैंने भी जस्ट पढ़ाया था आप लोग को, डिकम्पोज मतलब समझते हैं, टूट जाएगा। तो टूटने के बाद में वो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, जिसे बोलेंगे Na2CO3, उसके साथ में पानी और CO2 भी बन जाएगा। अब देखो हमारा इसके बाद वाला स्टेप क्या है, हमारे पास बन चुका है Na2CO3। हमारा ये क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट ये केमिकल नेम इसका हो गया, और इसका केमिकल नेम जो हमारा है सोडियम कार्बोनेट है, इसको सिंपली हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसके साथ इसमें पानी मिला देंगे। देखो होता क्या है बच्चा, कि जो हमारा Na2CO3 है, इसमें पानी मिलाया जाता है। ये नहीं कि मिलाया जाएगा 10 मोल या 20 मोल, पानी मिला दिया जाएगा, है ना। पानी जब मिला दिया जाएगा तो जो ये Na2CO3 है, इसके बाद प्रॉपर्टी है कि 10 मोल पानी को ये ले लेगा, है ना, 10 मोल पानी को अपने चिपका लेगा। सिंपली जैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो जितना, जैसे मान लो तुमने मुझे पैसा दिया 1000, है ना, तो जितना मुझे लेना तुमने ले लिया, तुमको दे दिया लौटा के, है ना, जितना लौटाना था। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। तो वैसे ही पानी इसको दे दिया हमने, इसके ऊपर पानी डाल दिया ना, लेकिन इसको जितनी इसकी औकात थी, जितना इसको लेना था उतना अपने आप में चिपका लिया, और बाकी सब उससे कोई मतलब ही नहीं है सिंपली।
ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब 10 मोल पानी इसमें क्या हो जाए, जुड़ जाएगा, है ना। पानी तो डाला जाएगा लेकिन इसमें हम लिखेंगे नहीं ढेर सारा कितना पानी डाला, सिंपली 10H2O इसमें जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद में बच्चा क्या होगा जानते हो आप लोग, बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी ये आपस में अपने आप में चिपका लेगा इसको। तो जो बन के आ गया है बच्चा, यही तो है हमारा, यही तो है हमारा वाशिंग सोडा। समझा है अच्छे से, यही है हमारा वाशिंग सोडा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसके पूरे पूरे ये जो आपके फॉर्मूले हैं, इसमें हर एक चीज आपको क्लियर होगी। ये सोडियम है, ये कार्बोनेट है सर, 10 मतलब डेका, पानी मतलब हाइड्रेट, है ना। तो इसको याद तो कर ही सकते हैं आप लोग, सिंपली भूल जाएंगे। बताइए इसको क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, है ना। इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा। ठीक है बच्चा, इसका यूज अगर बात करें हम, है ना, इसका यूज कहाँ पे करते हैं वो देखें अगर हम लोग, तो देखो यूज ऑफ वाशिंग सोडा यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। देखो सिंपली हम लोग इसको सोप इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में, है ना, ग्लास इंडस्ट्रीज में इसको यूज हम लोग करते हैं। सेकंड हमारा है यूज टू फॉर्म सोडियम कंपाउंड, है ना। एक सोडियम कंपाउंड होता है, यानी सोडियम का एक यौगिक होता है ना। कंपाउंड को हम लोग हिंदी में यौगिक बोलते हैं ना। सोडियम का एक यौगिक होगा, उसको बनाने में इसका यूज करते हैं, लाइक बोराक्स, है ना, बोरॉक्स। तो एक बोरॉक्स है जो कि हमारा सोडियम कंपाउंड है, इसमें सोडियम होता है। कैसे पता, देखो इसके बगल में इसका मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 डॉट 10H2O, ठीक है ना। ये बोरॉक्स का फॉर्मूला है, और आप बोरॉक्स के फॉर्मूले देखोगे सोडियम है कि नहीं है, यानी सोडियम का ये एक यौगिक है, ये है ना, सोडियम का एक कंपाउंड है जिसमें जो है यूज किया गया है, बोरॉक्स को बनाने में सोडियम का यूज किया गया है, ठीक है ना। यूज टू फॉर्म, यानी वाशिंग सोडा का यूज करेंगे इसमें। सिंपली कहने का मतलब देखो कुछ जाना पहचाना टाइप का लग रहा है इससे ना, इससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिलेटेड तो लग ही रहा है ना। तो इसको बनाने में यूज करेंगे हम लोग को। प्रोसेस तो नहीं पढ़नी है ना, कि प्रोसेस नहीं पढ़नी क्या कैसे बने कैसे नहीं, बस इतना जान लो बोरॉक्स का यूज करेंगे। बोरॉक्स एक सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग के घरों में साफ सफाई में उसको भी यूज करते हैं हम लोग, है ना। बहुत सारी औषधियां बनाने में भी इसका यूज करते हैं हम लोग, और कीटनाशक, है ना, जैसे कोई चीज कहीं कीटाणु वगैरह लगा है उसको मारने के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली खा नहीं सकते, है ना, इसको डायरेक्टली हम लोग को निगलना नहीं चाहिए, है ना। क्यों नहीं निगलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा जहरीला हो सकता है। और हम लोग को इसको कहीं लगाना भी नहीं चाहिए इस तरह से डायरेक्टली, है ना, जैसे इस तरह डायरेक्टली नहीं, उसको डिटर्जेंट में मिक्स कर देंगे अच्छे से, तब उसका यूज हम कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि मतलब बोरॉक्स लेकर आए यूज करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे, यूज्ड इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको तो पहले ही बता दिया था मैंने, यानी जो वाटर होता है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वाशिंग सोडा को। वाशिंग सोडा क्या करता है, पानी की जो हार्डनेस रहती है ना, कठोरता, पानी की कठोरता को थोड़ा सा सही कर देता है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अपना वाशिंग सोडा, और वाशिंग सोडा भी हमारा खत्म हो चुका है क्लास, ठीक है। थैंक यू।